बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम रोज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़ लोग के साथ बात करते हैं, और वो बात मियाँ बीवी के दरमियान भी हो सकती है, वो बात वालिदैन और बच्चों के दरमियान भी हो सकती है, वो गुफ्तगू किसी उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान भी हो सकती है, वो गुफ्तगू दोस्तों के दरमियान भी हो सकती है, वो गुफ्तगू किसी बड़े और छोटे के दरमियान भी हो सकती है। तो सवाल ये है कि किसी के साथ बात करने के दौरान या किसी के साथ गुफ्तगू के दौरान हम किसी का दिल कैसे जीत सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे अल्फाज बताऊंगा जो नहायत ही सादा और रोज़ इस्तेमाल होने वाले हैं, और उनका दुरुस्त इस्तेमाल करके आप किस तरह लोग का दिल जीत सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरा ये दावा है कि अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जब भी लोग के साथ बात करेंगे तो आप उनका दिल ज़रूर जीत सकते हैं। जी हाँ, तो जानते हैं वो 7 अल्फाज क्या है। पहला लफ्ज़ है वो है यस, यानी कि हाँ। आप जब भी किसी के साथ बात करते हैं तो आपको एक आर्गुमेंट मिलता है जिसमें आपको यस और नो में जवाब देना होता है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो अब जो ह्यूमन साइकी है वो नो को एक्सेप्ट नहीं करती। आप जब किसी को नो कहते हैं तो अगला बंदा वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, उसके दिल में आप जगह नहीं बना पाते। तो लिहाजा आप जब भी किसी के साथ बात करें तो उसकी राय का पूरा एहतराम करें, भले ही आप उसकी बात से मुतफिक ना हो, आप उसकी बात से डिसएग्री कर रहे हैं। आप सबसे पहले उसको कहें कि जी हाँ, आपने दुरुस्त कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद अपनी राय का इज़हार कीजिए। पहले ही उसकी राय को आप जो है ना नो में ना बदल दें, कि आप जब जैसे ही आप उसकी राय को बदल डालेंगे तो अगला बंदा वो आपके साथ अगली दफ़ा बात भी नहीं करेगा, और इससे आपके दरमियान में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनेगी। दूसरा मैजिकल वर्ड है बट, जिसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो वो बनता है मगर या लेकिन। आप जब भी किसी के साथ बात करें तो उसके अंदर मगर या लेकिन का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये ऐसा लफ्ज़ है जो दो बातों के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप किसी को कहते हैं कि मैंने असाइनमेंट तो तैयार कर ली है, मगर लेकिन मुझे टेस्ट याद नहीं है। तो इससे मगर के बाद या लेकिन के बाद वाला जो लफ्ज़ होता है उस बात की अहमियत ज़्यादा होती है। तो अगला सामने वाला बंदा फ़ौरन ये समझ जाएगा कि इस शख्स को टेस्ट याद नहीं है। आप ये बात समझ आ गई होगी एग्जाम्पल के साथ। तीसरे वर्ड की तरफ जाते हैं। तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड है बिकॉज, जिसका हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो बनता है क्योंकि। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है, क्योंकि इस बात के अंदर क्योंकि जो लफ्ज़ है ये एक दलील का काम करती है, और इंसान की जो नेचर है, जो इंसान का दिमाग है, वो उन बातों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है जिनमें आप उसको कोई फैक्ट दें या कोई आप उसको दलील दें। तो लिहाजा आप जब भी किसी के साथ बात करें तो उसको समझाने के लिए आप क्योंकि का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करें कि मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि इसकी ये वजह है। तो सामने वाला बंदा इस बात से बहुत जल्दी कायल हो जाता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चौथा मैजिकल वर्ड जो है वो है कॉल बाय नेम, यानी लोग को नाम के साथ पुकारना। अब जब भी किसी के साथ बात करें, चाहे वो आपका स्पाउस है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका मुलाजिम है, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट है, हमेशा लोगों को नाम के साथ पुकारें। लोगों को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उनको उनके पूरे नाम के साथ या उनके जो बाकायदा नाम होता है उसके साथ पुकारते हैं। हमारी आदत क्या है कि हम जब किसी को पुकारते हैं तो हम कहते हैं ओए इधर आ जा, या हम किसी को भी जब अपने से कम दर्जे को बुलाते हैं या अपने दोस्त को बुलाते हैं तो हम हमने उनके निक नेम्स रखे होते हैं। तो ये आदत आप छोड़ डालें। अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो ये आदत छोड़ डालें आदत। लिहाजा नेम के साथ पुकारें, लोगों को नाम के साथ पुकारें। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लें, हमारे लिए बेहतरीन नमूना कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी अगर ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी जब भी अपने किसी सहाबी को पुकारा है तो उसको उसके नाम के साथ पुकारा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, सीरत की किताबों में देख सकते हैं, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को उसके नाम के अलावा किसी और नाम से नहीं पुकारा, और ये बात आपको भी फ़ायदेमंद हो सकती है। 5वां मैजिकल वर्ड
5वां मैजिकल वर्ड है इफ़। इफ़ का इस्तेमाल, यानी कि अगर इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो बनता है मगर। ऐसी सिचुएशन अक्सर आ जाती है कि जब सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ रहा होता, वो आपकी बात से मुज़ाहमत कर रहा होता है, वो रेजिस्ट कर रहा होता है आपकी बात से। आप जब मगर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इससे आपकी बात के अंदर एतमाद पैदा होता है और सामने वाला बंदा आपकी बात को एक्सेप्ट करने लग जाता है। जिस तरह अगर दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो रहा है किसी बात में, तो एक भाई अगर ये कह दे कि मैंने ये काम इसलिए किया था कि अगर मैं ये नहीं करता तो ये हो जाता, तो अगर इस बात का सबूत दे रहा है कि मैंने ये काम इस वजह से किया है कि इसकी कोई वजह थी। छठा मैजिकल वर्ड ये है हेल्प, मदद, किसी की मदद देना, किसी को मदद के लिए बुलाना। जी हाँ, अब मदद से यहाँ मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी से माली मदद मांगें। जब आप किसी से माली मदद मांगेंगे तो उसका जवाब आपको 80% चांस है कि वो ना नहीं मिलेगा। मदद से मुराद ये है कि जब आप मिसाल के, अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाऊँ, आपके घर में आपके वालिद हैं, आप जब अपने वालिद से किसी काम में मदद मांगते हैं तो वो खुश होते हैं। खुश इस वजह से होते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे ये इस काबिल समझता है कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आप अपने ऑफिस के अंदर हैं और आप अपने बॉस से हेल्प लेते हैं तो बॉस को भी खुशी होती है कि ये मुझ पर इतना एतमाद करता है कि ये अपने काम के लिए मुझसे हेल्प मांग रहा है, उसको पता है कि इस काम के अंदर इसकी हेल्प मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो जब आप किसी से हेल्प लेते हैं तो आपका रिश्ता उसके साथ मज़ीद जुड़ जाता है, मज़ीद पक्का हो जाता है। और 7वां लफ्ज़ है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है थैंक्स। हम जो एशिया, हम जिस तबके में रहते हैं, जो बड़े सग़ीर का तबका है, हम थैंक्स का लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हम थैंक्स का लफ्ज़ कहते वक्त शर्माते हैं। तो लिहाजा जब भी कोई आपकी मदद करे या आपके साथ कोई अच्छे तरीके से बात करे या आपके कोई काम आए तो आप हमेशा थैंक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ कोई गुफ्तगू भी कर रहा है तो वो आपको वक्त दे रहा है, तो आप उसको वक्त देने के ऊपर भी उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और इस बात को अगर मैं हदीस के हवाले के साथ समझाऊँ तो ज़्यादा समझ आएगी। हदीस कहती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो आदमी लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता तो वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। और याद रखिएगा, अल्लाह हमेशा शुक्रगुजार आदमी को पसंद करता है। तो ये 7 मैजिकल वर्ड्स थे। मेरा ये दावा है कि अगर आप इसको अपनी गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के दिलों के ऊपर राज कर सकते हैं। तो ये 7 लफ्ज़ थे, आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने माशरे के अंदर, अपने सोशल गैदरिंग्स के अंदर इन 7 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें और ये वीडियो आगे भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा पाएं। थैंक यू वेरी मच।